जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल दुर्गेश एजुकेशन अड्डा में। आज के टॉपिक में हम लोग बिहार पुलिस एग्जाम 2024 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले भी हमने बिहार पुलिस एग्जाम के वीडियो डाले हैं, तो जाके आप उसको डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए सारे क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टिव हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पे आधारित है? बताना है आपको। ऑप्शन देखिए, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा सही हो जाएगा। राइट आंसर है लैंगिक जनन। ठीक है, अगर बात करें कौन है तो नाम याद रखिएगा, नाम हो जाएगा आपका जॉन ग्रेगर मेंडल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? बताइए फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन, सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। राइट आंसर क्या होगा आपका? सी हो जाएगा, अबुल गफ्फार खान। देखिए इसको याद रखिएगा। इन्हें फ्रंटियर गांधी के अलावा इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, साथ ही ये पहले ऐसे गैर भारतीय हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? बताइए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑक्सीजन। भूपर्पट्टी में सबसे अधिक ऑक्सीजन तत्व है। इसकी मात्रा कितनी है तो याद रखिएगा 46.6% इसका ऑक्सीजन का मात्रा है भूपर्पट्टी में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष। बताइए क्या हो जाएगा। और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 6 वर्ष। ठीक है, इसके साथ ही इसमें 65 वर्ष, देखिए 6 वर्ष या 65 वर्ष, इसमें से जो भी पहले पूरा हो वहीं इनका कार्यकाल होता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? नीले पानी की नीति, जिसे हम लोग ब्लू वाटर की नीति भी बोलते हैं। ऑप्शन देखिए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अब्दुलकर्क, नूनो द कुन्हा। इनमें से कोई नहीं। देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने सर्वप्रथम नीले पानी की नीति अपनाई थी। ठीक है, इसने क्या किया कि इसने भारतीय मुख्य भूमि पर किले निर्माण के बजाय पुर्तगालियों को समुद्र में शक्तिशाली होने का आह्वान किया। देखिए पहले जो भी आते थे वो किला निर्माण करते थे, भूमि पर कब्जा जमाते थे, पर इन्होंने समुद्र में शक्तिशाली होने का आह्वान किया था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। मानव शरीर में लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? बताइए। हृदय, तिल्ली, यकृत, अस्थि मज्जा। देखिए लाल रक्त पूछ रहा है आपसे, जिसे हम लोग आरबीसी बोलते हैं, और आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए। सी 22 मार्च। देखिए 22 मार्च को ही बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 मार्च को बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, इसलिए बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? क्वेश्चन को ध्यान पढ़िएगा। बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन, ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन, मैंग्रोव वन। देखिए सबसे बड़े क्षेत्र की बात कर रहा है, तो भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बात कर ले भारत में सबसे बड़े क्षेत्र वाला प्रदेश कौन सा है वन क्षेत्र वाला, तो आप नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। हीरा और ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? ऑप्शन है सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, टिन। बताइए किसका हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका कार्बन का। ये दोनों ही कार्बन का अपर रूप होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, उपनिषद पुस्तक है, आपको बताना है किस पे आधारित है। ऑप्शन धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पे। बताइए कौन सा हो जाएगा। और राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपनिषद दर्शन पे आधारित पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन देखिए, पटना, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर। देखिए 1922 अधिवेशन की बात कर रहा है,
राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, गया। अगर बात करें 1922 अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो नाम याद रखिएगा, उस समय की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। और चित्तरंजन दास को आप लोग जानते हैं, इन्हें देशबंधु के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन कई बार पूछ दिया जाता है कि देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना निम्नलिखित में से किस घटना के कारण होता है, बताइए। ऑप्शन देखिए, पहले प्रकाश का परिक्षेपण, प्रकाश का व्यक्तीकरण, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। बताइए किसके कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, प्रकाश के व्यक्तीकरण के चलते साबुन के बुलबुलों में रंग बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था। बताइए, सन्यासी विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण विद्रोह था। ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, बंगाल। किस में हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। ठीक है, इसके साथ ही याद रखिए, आपसे पूछ दे ये कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा ये 1770 से 1820 ईस्वी के बीच में बंगाल में हुआ था। ठीक है, और यह विद्रोह जो था सन्यासी, किसानों और फकीरों ने मिलकर लड़ा था। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा 1770 में बंगाल में भयंकर अकाल आया था और उसके बाद यह विद्रोह हो गया था, जिससे बंगाल में काफ़ी अराजकता और दुर्दशा फैल गई थी। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, बताना है कौन था मौर्य काल में। ऑप्शन देखिए कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका तक्षशिला हो जाएगा। उस समय का ये सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था और अभी यह पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, यह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ठीक है, और यह इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने सैनिक शिक्षा तक्षशिला से ही प्राप्त किया था। उस समय ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, दयाराम साहनी, राखला दास बनर्जी, अलेक्जेंडर कनिंघम, यज्ञदत्त। देखिए, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, नाम इनका याद रखिएगा। ये बात करते हैं ये ब्रिटिश सेना में इंजीनियर के पद पर भर्ती हुए थे, जो बाद में भारतीय पुरातत्व, ऐतिहासिक, भूगोल तथा इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान के रूप में भी प्रसिद्ध हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी, उर्दू, हिंदी, अरबी, फारसी। बताइए मुगल काल की राजभाषा कौन थी, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, फारसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है। देखिए ऑप्शन देखिए, ज्वालामुखी पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत, वलित पर्वत। बताइए किसका उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, अगर बात करें वलित पर्वत क्यों बनते हैं, देखिए वलित पर्वत तभी बनते हैं जब दो या दो से अधिक टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, तब वलित पर्वत का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरना पर बैठे थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड, चौरी चौरा हत्याकांड, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, असहयोग आंदोलन। बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट है, चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान है। बताइए कौन सा अंतरिक्ष यान डार्क साइड पर उतरा था। ऑप्शन देखिए, अपोलो 17, अपोलो 16, चांगी 4, चांगी 6। बताइए कौन सा अंतरिक्ष यान उतरा था, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, चांगी 6। ठीक है, और इसको कौन से देश ने भेजा था, नाम याद रखिएगा, चीन को। हालांकि देखिए इसको भी याद रखिएगा, ये मानव रहित था, इसमें मानव नहीं थे। अगर मानव युक्त अब बात करें अंतरिक्ष यान की, नाम याद रखिएगा अपोलो का। ठीक है, इसे अपोलो को अमेरिका ने भेजा था। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, चावल में प्रचुरता है। बताइए चावल में सबसे ज़्यादा प्रचुरता किसकी होती है, स्टार्च की, सेल्यूलोज की, प्रोटीन की, वसा की। बताइए, तो सबसे ज़्यादा प्रचुरता होती है स्टार्च की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात। बताइए किस में हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, और यह किसके लिए जाना जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, यह बाघों के लिए जाना जाता है। साथ ही यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान भी है
और इसे कान्हा टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, तो सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से ताजमहल की सफ़ेदी कम होने का कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा, ओजोन रिक्तीकरण, वनों की कटाई। बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के चलते ताजमहल की सफ़ेदी कम होती जा रही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यूएनओ की कौन सी संस्था बच्चों के लिए काम करती है? बताइए, बच्चों के लिए कौन सी संस्था काम करती है? यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, FAO। बच्चों के लिए संस्था जो काम करती है उसका नाम यूनिसेफ है, ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन किसने किया था? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, फिरोज शाह मेहता। बताइए किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। ऑप्शन देखिए, थार, कालाहारी, आटाकामा, कोलोरेडो। बात कर रहा है दक्षिण एशिया का। दक्षिण एशिया की अगर बात करें सबसे बड़ा मरुस्थल तो थार हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये सहारा हो जाएगा, और एशिया की बात करें तो नाम याद रखिएगा गोबी मरुस्थल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, पेडोकल, पेडल फर, पॉडसाल, लेटेराइट। बताइए प्रचुर कैल्शियम किस मिट्टी में मिलता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पेडोकल में, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? तापमान, दूरी, रेडियस, वायुमंडलीय दाब। आप देखते होंगे तारों कोई ज़्यादा तेज दिखता है, कोई धुंधला दिखता है। बताइए ये रंग किस पे निर्भर करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका तापमान पे, ठीक है। तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।